हमने देखा कि पाकिस्तान ने प्रेशर में गेम खेला है। पहले बैटिंग की फिर भी कोई कारकर्दगी नहीं रही, ना ही बाबर चला है ना ही दीगर खिलाड़ी जो। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब भी वो जो बात की जा रही थी कि ग्रुप बंदियां हैं टीम के अंदर, तो कहीं ना कहीं अभी भी हैं, आपको लगता है? देखिए, ग्रुप बंदी के बारे में तो जब तक कोई ऑथेंटिक खबर ना आए उसके बारे में सिर्फ गॉसिप ही है, अफवाहें ही हैं। लेकिन जिस तरह से टीम खेली है, बहुत मायूसकुन परफॉर्मेंस थी। आप देखेंगे हम स्पिनर, रेगुलर स्पिनर के बगैर पहले टेस्ट मैच में उतरे और इस टेस्ट मैच में जो हमने स्पिनर खिलाया अबरार को, वो सिर्फ 1 विकेट ले सका। तो आपके पास या तो स्पिनर्स का फुकदान है। बांग्लादेशी स्पिनर्स ने 15 विकेट नहीं, 10 विकेट मेहदी हसन मिराज जो ऑफ स्पिनर है और 5 विकेट शकीबुल हसन ने जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उन्होंने ली। तो इसको देखते हुए आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं अच्छा था। चले आपने पहले टेस्ट मैच में दोनों फास्ट बॉलर्स खिलाए, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। दूसरे टेस्ट में आपने शाहीन शाह अफरीदी को अगर ड्रॉप किया था और नसीम शाह को तो खिलाते, उसको भी नहीं खिलाया आपने। तो आपका ना तजुर्बाकार बॉलिंग अटैक, आप देखें ना कि 5 टेस्ट मीर हमजा, फिर 2-2, 3-3 टेस्ट मैचेस मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद खेले। खुर्रम शहजाद ने अगर सीरीज में 8 विकेट नहीं, लेकिन पाकिस्तान की टीम बिल्कुल बिखरी बिखरी नजर आई। वो जो एक होता है जेल करके खेलना, फाइटिंग स्पिरिट, वो कहीं नजर नहीं आया। और उसके बरक्स बांग्लादेश की टीम में ये तमाम चीजें नजर आई, जिसकी वजह से वो सही मानों में फतह की हकदार थी। पाकिस्तान के लिए बड़ा ही ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। मार्च 2021 के बाद से हम अपनी सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीते और आप देखेंगे 10वां टेस्ट मैच था पाकिस्तान का अपनी सरजमीन पर। और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 व्हाइट वॉश हुआ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-0 जीत कर गई सीरीज। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से आपने बराबर की बड़ी मुश्किल से, और अब बांग्लादेश से हारे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी एक शर्मिंदगी का बायस है ये शिकस्त, और इस पर यकीनन गौर करना होगा पीसीबी के अरबाब इख्तियार को। अच्छा सर, आप एक अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को देख भी रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहां पर गलती थी, क्या गलती की जिसकी वजह से आज ये हमें दिन देखना पड़ रहा है? बहुत सारी गलतियां हैं। तो आपकी सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं है, और अगर सरबराह ना हो तो फिर आप खुद बताएंगे कौन अकाउंटेबल होगा। 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी आपने बनाई है, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, उसके अलावा शान मसूद, जेसन गिलेस्पी, और फिर 5 आपने एक्स ऑफिशियो मेंबर रख दिए। वो किस खुशी में बैठते हैं? डेटा एनालिस्ट भी आपने साथ में रखा हुआ है, किस खुशी में बैठते हैं? क्या तजुर्बा है उनका? नदीम खान 2 टेस्ट मैचेस खेले, चले अजहर महमूद का समझ में आता है, वो असिस्टेंट कोच है। बिलाल अफजल क्या खेले? बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो है ना काउंट होती हैं कि आपने क्या सिलेक्शन की। मोहम्मद यूसुफ आपके पास सिलेक्शन कमेटी में, लेकिन आपने क्या सिलेक्शन की है? सिलेक्शन बिल्कुल सही नहीं हुई। फिर आप यंगस्टर्स को चांस देते हुए डरते हैं। मोहम्मद हुरैरा को आप साथ रखे हुए हैं, कामरान गुलाम साथ है, खिलाते नहीं है आप। आपके पास स्पिनर्स का फुकदान है। नोमान अली आखिरी टेस्ट सीरीज श्रीलंका में खेला, उसके बाद से वो टीम से बाहर है। कौन सा आपके पास बैकअप स्पिनर है बता दें? यासिर शाह को आपने रिटायर मतलब ऑलमोस्ट बुला दिया है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को जिन पर गौर करना होगा। हमने देखा है कि जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब है, उन्होंने बड़ी दफा कहा है कि जो खेलेगा वो टीम में रहेगा, लेकिन डंडे के जोर पे उन्होंने कोशिश की अपने लफ्जों के जरिए, बातों के जरिए कि इस टीम को दुरुस्त करना है। तो आपको लगता है कि इस तरह जो क्रिकेट टीम है वो दुरुस्त हो सकती है? मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, क्या दुरुस्त होगी। आप देखें, तजर्बात नित नए तजर्बात हम कर रहे हैं। पहले वहाब रियाज को होल सोल हमने बना दिया, नकवी साहब के दौर में ही बनाया ना। वो वहां गया, वो $25 के टिकट बेच रहे थे वो तो वहां पर टीम के साथ कवाली नाइट के। तो फिर बुरी तरीके से टीम हारी, इंग्लैंड से हारी, यूएसए से हारी, फिर इंडिया से हारी, फिर वापस आ गए, क्वालिफाई नहीं कर सके अगले मरहले के लिए। फिर उनको हटाया गया और उनको हटा के दूसरी सिलेक्शन कमेटी बनाएगी। बहुत सारे मामला हैं। अब्दुल रज़ाक की छुट्टी की गई, कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट गैर मुल्की कोच लाया, ठीक है, गैर मुल्की कोच को वक्त देना पड़ेगा, इतनी जल्दी तो नहीं। जेसन गिलेस्पी इनको गोल के पिला सकता है, लेकिन लड़के भी तो, टैलेंटेड प्लेयर्स भी तो आपके पास है। बांग्लादेश के पास कितने यंगस्टर्स थे कि जिन्होंने परफॉर्म किया? 2 ही उनके तजुर्बाकार थे, मुश्फिकुर रहीम और शकीबुल हसन। और उसके अलावा उनकी टीम में बेशतर नौजवान खिलाड़ी थे जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। हसन महमूद आप देखें कि उसकी 9 विकेटें, फिर उसके अलावा नाहिद राना की विकेटें। तो इन सारी चीजों को अगर आप सामने रखें तो आप अपने यंगस्टर्स को मौका ही नहीं फराहम कर रहे, जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामने। तो सर जिस तरह आपने हुरैरा का जिक्र किया, उसने डोमेस्टिक के अंदर बड़ा शानदार खेल का मुजाहरा करता रहा और कर भी रहा है, और कामरान गुलाम है। तो आपको लगता है कि इन 2 टेस्ट मैचों में इन दोनों में से किसी एक को मौका देना चाहिए था, ताकि वो जो है अपना जो उसकी सलाहियतें हैं वो सबके सामने ला सके?
देखिए अब तो सांप निकल गया, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। अब इन्हें प्लानिंग करनी चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए। 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है, पहला टेस्ट मैच है इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में। ये वही इंग्लिश टीम है जो 2022 में आपको व्हाइट वॉश करके गई थी। तो अब देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं।